जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत खास वीडियो में, जो कि बनाया गया है वृश्चिक राशि के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा आपके जीवन के साथ इस पूरे महीने में 9 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। तो बंधुओं, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, आपकी जॉब के बारे में। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ घटनाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कुछ अच्छी घटनाओं के बारे में और कुछ बुरी घटनाओं के बारे में। इन घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जिससे कि इन घटनाओं का असर कम हो सके। तो बहुत जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये वीडियो। वृश्चिक राशि के जातक इन दिनों अपने आप पर भरपूर पूरा भरोसा रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या इन दौरान आपको परेशान नहीं करेगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक ही रहेगा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी दिनचर्या पर, क्योंकि आपके अंदर आलस्य की बढ़ोतरी होगी, जो आपके महत्वपूर्ण कार्यों को आपसे टलवा देगी और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आलस्य को छोड़कर उठ खड़े हों और अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें कि अपने जीवन में अपने आप को आप बेहतर बना सकें। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर छोटी यात्राओं के दौरान पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ताकि किसी भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। वाहन महीने के पूर्वार्ध में सावधानी पूर्वक बेहद सावधानी से चलाएं और किसी से भी वाहन मांग कर ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी सूर्य दशम भाव से दशम भाव अर्थात सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा बना रहेगा और आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपको पद प्राप्ति और आपकी सैलरी में वृद्धि भी मिल सकती है। उसके बाद सूर्य जैसे ही उत्तरार्ध में 15 जून को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, आपको कार्यक्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है अथवा आप पर कोई झूठे इल्जाम लगा सकता है। आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। ऐसे में अपने विरोधियों से पूरी तरह से सावधान रहें और किसी को भी मौका ना दें कि वह आपके विरुद्ध कोई कदम उठा पाए। मंगल का प्रभाव जब तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, कार्य क्षेत्र में स्थितियां अधिक ठीक रहेंगी। लेकिन जैसे ही मंगल 18 जून को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा, आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को बदलकर किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लें। हालांकि यह निर्णय गलत नहीं होगा और आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापार के सिलसिले में आपको जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव में युति आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी और आपको अनेक ऐसी योजनाओं में लाभ मिलेगा जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अचानक से आपको कोई अच्छी डील दिलवा सकता है, जो रातों रात आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव में केतु उपस्थित है और दूसरे और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर 9वें और 11वें भाव को देख रहा है। 11वें भाव का स्वामी बुध 8वें भाव में है और मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है। ये सभी स्थितियां बताती हैं कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति पारिवारिक आय में कमी की ओर इशारा करती है और संभवतः धन को लेकर आपका परिजनों से कोई विवाद भी हो सकता है। वहीं अष्टम भाव में बैठे राहु और बुध की युति कुछ आर्थिक हानि भी करवा सकती है। ऐसे में किसी भी बड़ी योजना को अचानक से लागू ना करें, बल्कि उस पर गहन विचार विमर्श करके ही उस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लें। हालांकि यह युति हानि के बाद आपको लाभ भी दे सकती है। मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है और महीने के उत्तरार्ध में आप अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जों को उतार पाने में सफल रहेंगे और आपके खर्चों में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
इससे आपकी आर्थिक स्थिति महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपके लिए वैसे तो बहुत बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है। हालांकि अष्टम भाव में राहु और बुध की युति और अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है, जो आपको अचानक से कोई बीमारी दे सकती है। इसका निदान आसानी से मिल पाना संभव नहीं होगा, इसलिए आपको जरा सी भी शारीरिक समस्या होते ही तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए और उसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए और एक से अधिक डॉक्टर की राय लेना ऐसे समय में बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसी संभावना है कि इस समय में हुए रोग आपको आपके घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो सकते हैं। स्किन एलर्जी या त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है, इसलिए इसके बारे में विशेष ध्यान रखें और आलस्य को त्याग कर स्वयं को एक्टिव बनाएं, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बताते हैं आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेमी युगल के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। वे जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बनाएंगे। इस यात्रा के दरमियान एक दूसरे के साथ समय बिताने से उनके बीच समझदारी और निकटता बढ़ेगी, जिससे उनका प्यार परवान चढ़ेगा। तीसरे भाव के स्वामी के साथ मंगल भाव के स्वामी की युति इंगित करती है कि आपका कोई खास मित्र भी आपके निकट आ सकता है और आपके जीवन का खास हिस्सा बन सकता है। इसलिए इस दौरान आपका प्रेम जीवन काफी बेहतर रहने वाला है। आपको उनसे झूठ बोलने से बचना चाहिए और अपने प्यार में सच्चाई का दामन पकड़कर चलना चाहिए, तभी आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में बैठे शुक्रदेव आपके लिए पूरी तरह तैयार दिखेंगे और वे आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और स्नेह भरे पल आएंगे और जीवन साथी के साथ आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। हालांकि सूर्यदेव का गोचर महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपकी अपने ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है या किसी वजह से वे लोग अपने साथ किसी प्रकार की ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको बदतमीजी लगे। ऐसे में ध्यान दें और विवाद को ना बढ़ने दें। जीवन साथी यदि काम करते हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें कोई बड़ा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। इससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। चलिए आपको बताते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल आपके पारिवारिक जीवन में तनाव और क्लेश को जन्म दे सकता है, लेकिन आप अपनी माता के भक्त बने रहेंगे और उनकी हर बात मानेंगे। इसके बावजूद भी आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी इस दौरान काफी हद तक पीड़ित रह सकता है। इसलिए उनकी भरपूर सेवा करें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल का गोचर पंचम भाव में होने के बाद आपके पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और पारिवारिक जीवन से सुख से आपका पारिवारिक जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। वहीं दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु आपके कुटुंब में किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों की ओर इंगित करता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच में तनाव भी देखने को मिल सकता है। आपके भाई बहनों का स्वभाव मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वे ना ही आपसे ज्यादा घुले मिलेंगे और ना ही आपके विरुद्ध होंगे, यानी कि यह एक सामान्य सा महीना व्यतीत हो सकता है। अब बताते हैं कुछ उपाय के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक होने के कारण इन दिनों आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। इन उपायों में सर्वप्रथम आपको उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रत्न तांबे की मुद्रिका में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अपनी अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए और इसी दिन बंदरों को गुड़ और चना अथवा चूरमा का भोग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने भाग्य को मजबूती देने के लिए चंद्रमा से संबंधित सच्चा मोती चांदी की मुद्रिका में शुक्ल पक्ष के सोमवार को अवश्य धारण करें। ये मुद्रिका अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करनी चाहिए। आपको भगवान विष्णु अथवा सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने भाइयों की यथासंभव सहायता करें ताकि मंगल देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बंधुओं, ये था वीडियो वृश्चिक राशि के लिए। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।